क्या अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र अनवर से निकालने की यानी कि चुराने की कोशिश की गई। तो हम आपको बता दें कि हाँ, तारीखी किताबों में जिक्र मिलता है कि इस तरह की साजिशें 4 बार हुई, यानी कि इस तरह की कोशिशें 4 मर्तबा की गई। आज की इस वीडियो में हम आपको उस साजिश के बारे में बताने वाले हैं जो तीसरी मर्तबा रची गई, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि यह ईमान अफरोज वाकया और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र के उबैदी हुकूमत के चहीते हुक्मरान अल हाकिम के राज्य में कुछ लोगों ने बादशाह को सब्ज़बा दिखाई। वो लोग बादशाह के पास आए और कहने लगे कि क्या आपको पता है, दुनिया भर के मुसलमान मदीना शरीफ में पहुंचते हैं और रोज़ा-ए रसूल की ज़ियारत करते हैं। क्यों ना हम हमारे मुल्क में यानी कि मिस्र में गुंबद ए खिजरा की तरह एक आलीशान मंजिल का तामीर करवा दें और फिर मदीना शरीफ से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से निकालकर उसे हम हमारी गुंबद में मुंतकिल कर दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया भर के मुसलमान जियारत के लिए मदीना शरीफ जाने की बजाय हमारे मुल्क में आया करेंगे और हमारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा और अहले मिस्र की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, मिस्र का बादशाह अल हाकिम लोगों की बातों में आ गया, इसीलिए फिर उसने मिस्र में एक आलीशान गुंबद हराम के पैसों से तामीर करवाई। उसके बादशाह ने अपने एक साथी जिसका नाम अब्बू अल फतूह था, उसको हुक्म दिया कि वो मदीना शरीफ जाए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से चुरा कर ले आए। इसीलिए फिर अब्बू अल फतूह अपने एक साथी को साथ लेकर मदीना शरीफ में पहुंच गया और रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ही फासले पर उन्होंने एक किराए पर मकान लिया, यानी कि अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली, और फिर उन दोनों ने अपना हुलिया किसी अल्लाह वाले की तरह बना लिया। नमाज रोजों की वह पाबंद बन गए, हर वक्त वह तसब्बुहात करते, इसलिए फिर वह बहुत ही जल्द वहां के लोगों के करीब हो गए। लेकिन यह दोनों तो प्यारे नब्बी का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से निकाल कर ले जाने के मकसद से यहां पर आए थे। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा था। ये दोनों दिन भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते, मगर जैसे ही रात होती तो इन्होंने अपनी साजिश के तहत अपने मकान के अंदर से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। इनका मकसद था सुरंग खोदते खोदते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना। इसलिए यह लोग दिन में अल्लाह की इबादत करते ताकि किसी को इन पर कोई शक ना हो, लेकिन जैसे ही रात होती तो यह सुरंग खोदनी शुरू कर देते और वहां से जो मिट्टी निकलती उसको यह लोग रातों रात ही ले जाकर कहीं पर ठिकाने लगा देते। उसके बाद उस जगह को अच्छी तरह से ढांप देते। इसीलिए मदीना शरीफ में किसी को भी इन पर कोई शक नहीं हुआ। खैर, ऐसे ही काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन वहां का जो बादशाह था, जिसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था, वह सो रहा था कि उसको ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए नूरुद्दीन, तुम्हारी हुकूमत में कुछ लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी हुकूमत में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह मंसूबा बना रखा है। वो लोग मेरे शहर के अंदर आकर मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद ख्वाब के अंदर उन दोनों आदमियों की शक्ल सूरत भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दिखा दी गई। इतने में बादशाह नींद से बेदार हो गया, यानी कि उठ खड़ा हुआ। फिर जब सुबह हुई तो बादशाह हैरान होकर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी हुकूमत में यह क्या चल रहा है, ये क्या माजरा हो गया है। फिर बादशाह नूरुद्दीन जंगी ने फौरन ही अपने एक वजीर को अपने पास बुलाया और उसके साथ इसके बारे में राय मशवरा किया।
पूरी बात सुनने के बाद में वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि लगता है मदीना के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें मदीना शरीफ में पहुंचना चाहिए। इसलिए फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उनका वजीर और उनकी कुछ फौज मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। मदीना में पहुंचने के बादशाह ने जो सबसे पहला काम किया वह यह था कि बादशाह ने सबसे पहले पूरी अहले मदीना की दावत की, यानी कि मदीना के सारे लोगों को दावत दी गई। दावत करने का मकसद यह था कि जब दावत खाने के लिए मदीना के लोग आएंगे तो बादशाह ने ख्वाब के अंदर जिन दो लोगों की शक्ल और सूरत देखी थी उनको बादशाह नूरुद्दीन जंगी पहचान लेंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बस यही सोचकर फिर सारे मदीना वालों को दावत पर बुलाया गया और बादशाह खुद दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। लोग खाना खाने के बाद जब वापस जाने लगे तो बादशाह हर एक आदमी को बड़े गौर से और ध्यान के साथ में देखने लगा। ऐसे करते करते सारे लोग वहां से गुजर गए, मगर बादशाह को वह दोनों शख्स कहीं भी नजर नहीं आए जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था। बादशाह को कुछ भी पता न चल सका और दावत पर आने वाले सारे लोग वहां से गुजर गए। यह देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी परेशान हो उठे और कहने लगे कि जिन दो आदमियों की शक्ल मैंने ख्वाब के अंदर देखी थी वह लोग मुझे इस भरे मजमे के अंदर, यानी कि इन लोगों के अंदर कहीं भी नजर नहीं आए। इसलिए फिर बादशाह ने पूरे मदीना शहर की फिर से छानबीन करवानी शुरू कर दी। अपने लोगों को मदीना शहर में दौड़ाए कि जाकर देखो पूरे मदीना शहर में ऐसे कौन से मर्द बाकी बचे हैं जो हमारी इस दावत में शरीक नहीं हुए हैं। बादशाह के लोगों ने पूरे मदीना शहर को छान मारा, फिर आकर बादशाह को बताया कि मदीना के सारे लोग हमारे इस दावत में शरीक हो चुके हैं। सिर्फ दो बुजुर्ग शख्स ऐसे हैं जो फला मकान में रहते हैं। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, हरदम अल्लाह अल्लाह करते हैं, इसलिए वो आम तौर पर अपने मकान से बाहर नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि सिर्फ वही दो शख्स ऐसे हैं जो हमारी इस दावत में नहीं आए। बादशाह ने कहा कि फौरन उन्हें भी बुलाओ। फिर उन दोनों शख्स को वहां पर लाया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह नूरुद्दीन जंगी ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्ल देखी तो उनको पहचान लिया। इसीलिए उनको देखते ही बादशाह ने कह दिया कि यही वह दो आदमी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के मकसद से आए हुए हैं। इन्हीं दो लोगों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बादशाह ने उन दोनों से इसके बारे में पूछा तो वो साफ साफ इनकार करने लगे, मगर फिर जब बादशाह ने उनके साथ में सख्ती की तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के मकसद से यहां पर आए हुए हैं, जिसके लिए हम अपने मकान से एक सुरंग खोद रहे हैं ताकि हम रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि उन लोगों ने अपने मकान से इतने सुरंग खोद ली थी कि वो लोग रोज़ाए रसूल के बिल्कुल करीब में पहुंच गए थे, यहां तक कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी नजर आने लगे थे। फिर वहां पर एक कहारी साहब ने सूरह तौबा की तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह है कि अगर वह लोग अहद कर लेने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में फितना करें तो तुम उनका कत्ल कर दो, बेशक उनकी कस्में बाकी ना रही। सूरह तौबा की तिलावत ने पूरे माहौल को गरमा दिया। सारे मजमे में एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया। यह देखकर वो दोनों शख्स खौफजदा हो गए और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, अगर हमारे सर कलम भी कर दिए जाए तो हमें कोई भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन अब हम अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक की तरफ बुरे इरादे से अपनी नजर तक नहीं उठाएंगे। कहते हैं कि उस वक्त ऐसी तेज आंधी आई कि जिसको देखकर महसूस होने लगा कि पूरा अर्श अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच गया है। अबू अल फतूह इस भयानक मंजर को देखकर कांप उठा और उसने तौबा कर ली। उसके बाद बादशाह ने रोज़ा-ए रसूल के आसपास शीशे की दीवारें खड़ी करवाईं, यानी कि दाएं बाएं
आगे पीछे हर तरफ से दीवारें खड़ी करवाईं ताकि कोई भी आदमी फिर से इस किस्म की हरकत दोबारा न कर सके। कहा जाता है कि फिर बादशाह नूरुद्दीन जंगी खुद उस सुरंग के जरिए से आगे तक गया। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक देखे तो उन्होंने उनका बोसा लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जितनी जल्दी हो सका उस सुरंग को बंद करवा दिया गया। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं इस्लाम फैलता नहीं, इसे फैलाया जाता है, वह भी लोगों का ब्रेन वॉश करके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी का दिल जबरदस्ती बदला जा सकता है? क्या किसी इंसान का ईमान खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं। दिल तो तभी बदलता है जब सामने सच और हक की रोशनी होगी, और यही रोशनी इस्लाम है। आज मैं आपको ऐसी मिसालें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर हर उस शख्स को झटका लगेगा जो इस्लाम पर इल्जाम लगाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वहां 20 साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। अब इंटरनेट पर तो रोज फेक न्यूज फैलती रहती है, इसीलिए हमने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक से पता चला कि 20 नहीं बल्कि 27 लोगों ने, यानी वह सियोल सेंट्रल मस्जिद में उन 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यह वाकया 30 अगस्त 2025 को हुआ। हां, यह बात कंफर्म नहीं हुई कि सब डॉक्टर या प्रोफेसर थे, लेकिन असलियत यही है कि 27 लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, क्या 27 लोग एक साथ किसी के दबाव में ऐसा करेंगे? नहीं दोस्तों, यह दिल का फैसला है, और दिल सिर्फ तब झुकता है जब उसे सच्चाई नजर आती है। कुरान करीम में यह साफ तौर पर लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग जब इस्लाम अपनाते हैं तो वह सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और मुसलमानों के अखलाक भी हैं। अच्छे अखलाक जिन्हें देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आइए अपने हिंदुस्तान की तरफ। आप सबने देखा होगा कि पंजाब में कैसी भयंकर बाढ़ आई। गांव के गांव डूब गए, लोग भूखे प्यासे हो गए, सरकारी मदद देर से पहुंची। ऐसे वक्त में इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है, और वहां सबसे आगे कौन आया? आपको हैरानी होगी, सबसे आगे आए मुसलमान। जमीयत उल्लेमा ए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। सोचिए, ये वही उत्तराखंड है जहां मुसलमानों के खिलाफ अक्सर सियासत होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज पंजाब को हमारी जरूरत है, हम अपने सिख भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। और सिर्फ जमीयत उलेमा ए हिंद ही नहीं, AIMIM की पूरी टीम भी वहां पहुंची। मैं इन मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में यह सबके साथ खड़े हैं। खुद ट्रक भरकर राशन, कपड़े और दवाइयां लेकर पंजाब की मदद की। तो दोस्तों, यह है इस्लाम की असली तस्वीर। जब इंसानियत पुकारती है तो मुसलमान सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है। दोस्तों, आज के दौर में लोग इस्लाम को गलत ढंग से पेश करते हैं। कभी कहते हैं यह मजहब तंगंजर है, कभी कहते हैं यह मजहब सख्त है। लेकिन असलियत देखिए, यही इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम धर्म को सही मायनों में मानो तो दिल में इंसानियत पैदा होती है। लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाओगे तो इंसान हैवान बन जाएगा। आज पंजाब की सरजमीन पर मुसलमान अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। यह नजारा बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादत गाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत की सेवा भी इबादत में शामिल है। अब मैं आपको सुनाता हूं एक ऐसा बयान जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया और बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगी हुई है। जी हां, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। RSS के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा, इस्लाम जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहां है और हमेशा रहेगा। इस्लाम नहीं रहेगा। यह सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा। सोचिए दोस्तों, आज जो बात हम मुसलमान कहते आए हैं, वही बात अब मोहन भागवत साहब जैसे बड़े नेता भी मान रहे हैं। यह सबूत है कि इस्लाम की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता।
यह मजहब नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से जिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे लोग इस्लाम की खूबसूरती से खींचकर उसमें दाखिल हो रहे हैं और मुसलमान इंसानियत के कामों में सबसे आगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है? जी हां दोस्तों, आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं, साल 2040 तक मुसलमान उनकी आबादी से भी ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट में इसके पीछे कई वजह बताई गई हैं। जैसे मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर ज्यादा है। बड़ी तादाद में मुसलमान वहां इमिग्रेशन यानी हिजरत करके पहुंच रहे हैं। साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे। आज वहां करीब 3/4 लोग प्रवासी लोगों की असली नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो पहले किसी और धर्म में थे और आज इस्लाम में हैं। साल 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी करीब 34 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक यह बढ़कर 88 लाख तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी मुसलमान बाकी धर्मों की तुलना में उम्र में कम यानी ज्यादा यंग हैं और उनकी बर्थ रेट भी ज्यादा है। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में या दशकों में मुसलमानों की तादाद और तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा पूरी दुनिया की तरफ देखें। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, यानी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मुसलमान है। ईसाई यानी क्रिश्चियन भी लगभग 200 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हैं और वे पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, यानी ईसाई और मुसलमान दोनों की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन आने वाले वक्त में मुसलमानों की असली आबादी सबसे आगे निकल जाएगी। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है। भारत यानी हमारा हिंदुस्तान 2050 तक सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। हिंदू आबादी लगभग 77% रहेगी, जबकि मुसलमान 18% से ज्यादा होंगे। यानी हिंदुस्तान उस वक्त भी हिंदू बहुल मुल्क रहेगा। लेकिन मुसलमान यहां की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कौम होंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों का प्रतिशत थोड़ा कम है और आने वाले वक्त में भी कम हो सकता है। 2010 में वहां 60.7% मुसलमान थे, जो 2050 तक 52.8% तक गिर सकता है। लेकिन यूरोप में उनकी तादाद लगभग वही रहेगी, 2.7%। यानी जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां उनका असर समाज की तस्वीर बदल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक ईसाई धर्म करीब 31% रहेगा। इस्लाम करीब 29.7% तक पहुंच जाएगा। हिंदू धर्म करीब 14.9% रहेगा। यानी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म ईसाई, मुसलमान और हिंदू पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी आबादी को अपने अंदर शामिल करेंगे। मगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम ही होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग यंग हैं और इंसानियत के कामों से दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा, एक तरफ साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बाढ़ में मुसलमान सिख भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इसकी सच्चाई को हमें मानना होगा, यानी इस्लाम